हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट यानी उष्मा। इस वीडियो में हम जानेंगे उष्मा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हीट यानी उष्मा। आपको पता है कि साइंस की वैल्यू हर एग्जाम में है, चाहे आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एसएससी पेपर दे रहे हो, चाहे रेलवे और कोई भी डिफेंस एग्जाम, तो आपके लिए साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो प्लीज आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्मा की परिभाषा। तो उष्मा की परिभाषा एक छोटी सी इसकी परिभाषा है। उष्मा एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। यानी उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें विभिन्न कार्य को संपादित करने की क्षमता होती है। छोटी सी डेफिनेशन है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में, उष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में तथा अन्य ऊर्जाओं को उष्मा में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले आपको मैंने परिभाषा बताई। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें विभिन्न कार्य को संपादित करने की क्षमता होती है। अगला बिंदु है इसमें, उष्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में तथा अन्य ऊर्जाओं को उष्मा में बदला जा सकता है। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं विद्युत हीटर। तो विद्युत हीटर क्या करता है? आपका विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी में बदलता है। तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो अब आपका उष्मा यानी हीट, इसका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण किन किन रूपों में होता है उसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हीट यानी उष्मा का स्थानांतरण तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन को हम क्या कहते हैं? चालन। दूसरा आपका कन्वेक्शन जिसको हम कहते हैं संवहन। और तीसरा है आपका रेडिएशन जिसको हम कहते हैं विकिरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन यानी चालन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालन यानी कंडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, परीक्षाओं में अक्सर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख बिंदु है, इसमें उष्मा माध्यम के एक अणु से दूसरे अणु को मिल जाती है। तो उष्मा क्या है? इसमें एक अणु से दूसरे अणु को मिल जाती है, परंतु अणु अपना स्थान इसमें नहीं छोड़ते हैं या अणु अपने स्थान से नहीं हटते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उष्मा का संचरण कंपन द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका चालन में उष्मा का संचरण कंपन द्वारा होता है। आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि आपका ये कोई भी एक मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, तो इसमें अंदर एक आपके ये पार्टिकल हैं। अगर आप यहां से इनको हीट प्रोवाइड करोगे तो कंपन के थ्रू यहां से जब गर्म होगा तो इसको कंपन के थ्रू यहां से ऐसे हीट प्राप्त होगी, लेकिन अणु यहीं पे स्थिर रहेंगे, अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें, ठोस में उष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सॉलिड यानी ठोस में उष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? तो चालन यानी कंडक्शन माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। इसका मुख्य कारण धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का पाया जाना है। आपको पता है कि धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके कारण ही मेटल क्या होती है? सुचालक होती है। और चालन यानी कंडक्शन, मैंने आपको बताया कि ठोस में उष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब इसमें दूसरा है आपका संवहन यानी कन्वेक्शन। इसमें भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसमें उष्मा के स्थानांतरण में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित हो जाते हैं। चालन में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के कण एक ही जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन आपका संवहन में क्या होगा? पदार्थ के कण एक जगह से आपके दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें अगला बिंदु है, संवहन केवल द्रव्य तथा गैसों में होता है, यानी लिक्विड एंड गैसों में होता है। आपका क्या? कन्वेक्शन। संवहन ठोसों में नहीं होता है। चालन में क्या होता था कि चालन में तीनों में होता था, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में, उसके बाद आपका गैसों में। लेकिन आपका संवहन में क्या होगा?
ठोसों में आपका कन्वेक्शन नहीं होता है और द्रव्य एवं गैस में ये होता है। नेक्स्ट है आपका विकिरण यानी रेडिएशन। अगला है आपका विकिरण यानी रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 या 12 बार आज तक रिपीट हो चुका है। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा कौन से रूप में आती है? तो विकिरण ऊर्जा के रूप में आती है। नेक्स्ट बिंदु है इसमें, यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश की चाल से चलती है। और इसका लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आपको हीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसके माध्यम भी आपको छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज दोस्तों अपना सहयोग हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हीट से संबंधित प्रमुख बिंदु और ये इसका पार्ट फर्स्ट था। इसका पार्ट सेकंड हमारे चैनल द्वारा बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें हम पढ़ेंगे उष्मा के मात्रक जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।